तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, जिसे लेकर बिहार इसे बेहतर तरीके से मनाने को लेकर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स से और तस्वीरें आपके सामने। पीएम के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत और सबसे बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की बिहार ने तैयारी कर रखी है। 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका देने को लेकर लक्ष्य तय किया गया है और इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पीएम के जन्मदिन पर 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य बिहार ने तय किया। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो पहली तस्वीर जहां पर संबोधन कार्य चलता हुआ और दूसरी तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने सफेद बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई संदेश दिया, जन्मदिन संदेश लिखा। इस बात का है और उनके साथ आज आप देख रहे हैं सब जगह लिखा हुआ है कि बिहार में आज तमाम जगहों पर 6 माह में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। तो सबसे हिट बिहार का गिफ्ट, बिहार की तरफ से ये सबसे बड़ा गिफ्ट देने की कोशिश इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए, जिसमें मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए 30 लाख लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा आज। और एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। इससे पहले महाअभियान के तौर पर 2 चरणों में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए हैं, लेकिन ये सबसे खास मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है क्योंकि 30 लाख लोगों के लक्ष्य को अचीव करना है। इससे ज्यादा भी लोगों को अगर वैक्सीनेट किया जा सके तो ये उपलब्धि होगी, लेकिन जो लक्ष्य इस वक्त निर्धारित है वो 30 लाख लोगों का है। और ऐसे में इसलिए कर तमाम जिलों को निर्देशित किए गए हैं, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और अब से पहले बिहार में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इस दिशा में सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि बिहार ने स्थापित कर रखी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन के खास मौके पर इसे लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन, इसे अपने अनोखे अंदाज से मनाने की कोशिश इस वक्त बिहार की तरफ से की जाती हुई। व्हाइट बोर्ड पर सीएम ने बधाई संदेश लिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट में अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को और मंगल पांडे जी को बताना चाहूँगा कि 100 घर घूमने के बाद शायद ही भूले भसरे एक आध लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ भाई अभी टीका लगाना हम बाकी है। नहीं तो 100% अगर कहा जाए तो देखिए यहाँ पर कितनी खास तैयारी की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता हुआ, वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हुए जब लोग कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए सेंटर्स पर पहुंचे तो वो सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पर बरती जा सके। सभी के चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रही होगी। और तस्वीर इस वक्त जो आपको नजर आ रही है वो बीजेपी का लेकिन भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने भी भव्य तैयारी जो है वो कर रखी है। और तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जहां पर पीएम के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव और इस वक्त सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी जो है वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका जो है वो लगाया जाना है। सीएम इसे लेकर पीएससी प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं। और इस वक्त आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को देख रहे हैं। और अपने अपने तरीके से अनोखे अंदाज में बिहार की तरफ से तमाम जिलों से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी,
कुमरार विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, अपर कार्यपालक निदेशक श्री अनिमेश पराशर जी, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पट्टा के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सिविल सर्जन पट्टा श्रीमती विभा जी, बीएमजीएफ के श्री हेमंत शाह जी, केयर इंडिया के श्री सुनील बाबू जी, पट्टा जिला प्रशासन के अन्य सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, टीका लेने वाले सभी ऐसे महानुभाव भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, मित्रों, आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले हम उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस वर्ष मैं कामना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लंबे समय तक इस देश की सेवा कर सके और हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर सके। इसलिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना देता हुआ उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। संपूर्ण राज्यवासियों को अपनी ओर से मैं विश्वकर्मा पूजा की भी शुभकामना देता हूं। साथ ही आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री के नाते अपने संपूर्ण राज्यवासियों को आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के अवसर पर भी अपनी शुभकामना देता हूं और इस बात का लगातार हम सब लोग प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे कि हम अपने लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। आज जिस विशेष महाअभियान का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम से हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही आज से कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को और मुझे मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उस दिन सेवा का ऐसा काम करना चाहिए जिससे पूरे राज्य और देश में एक संदेश जाए और बिहार उस दिन इस प्रकार का महाअभियान चलाए कि पूरे देश में यह संदेश जाए कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की किस प्रकार से सेवा की है और इस कोरोना के संकट के समय में जब सुरक्षा चक्र के रूप में टीका की आवश्यकता है तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा टीकाकरण का अभियान लिया है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश पर हम सब लोगों ने आज के दिन इस टीकाकरण महाअभियान की पूरी रचना तैयार की, पूरा स्वरूप बनाया और आज राज्य के अंदर ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसके सकारात्मक परिणाम अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी मिली है उस जानकारी में बिहार पूरे देश में 11 बजे तक 1 नंबर पर चल रहा है और सर्वाधिक टीकाकरण अभी तक हम कर पाए हैं। और साथ ही जो सेशन साइट कहते हैं, जो टीकाकरण केंद्र कहते हैं, सर्वाधिक टीकाकरण केंद्र भी देश में आज बिहार में ही बना है। लगभग 14,500 के करीब टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां आज टीकाकरण का कार्य चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो पूरी योजना हम लोगों को बताई थी, पूरी रचना बताई थी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि जैसा मुख्यमंत्री जी का कल्पना था, जैसी सोच थी, उसके अनुसार हम इस काम को पूरा करें। हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि संपूर्ण देश को और संपूर्ण राज्य को प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है और मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने के साथ साथ अब पर्याप्त टीका भी राज्य को मिल रहा है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस महामारी के पहले हमने देखा है अपने देश के अंदर कि जब कोई गंभीर बीमारी, गंभीर संकट, गंभीर स्वास्थ्य समस्या आती थी जिसमें टीका का जरूरत होता था, तो इस देश के अंदर चाहे वह पल्स पोलियो का हो
या चेचक का हो, अन्य प्रकार की बीमारियों में टीका को देश में आने में दुनिया की अपेक्षा 10-15 वर्ष अधिक लगते थे। दुनिया में जब टीकाकरण 10 साल तक हो गया पल्स पोलियो का, जब चेचक के टीका वर्षों वर्ष तक पड़ गए, तब जाके भारत में टीका आया था और टीकाकरण का काम शुरू हुआ था। लेकिन इस कोरोना के महामारी के समय में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 1 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वदेशी निर्मित टीका आज देश को उपलब्ध है और बड़ी संख्या में देश के अंदर टीकाकरण का अभियान चल रहा है और 1 साल के अंदर देशवासियों को वो टीका उपलब्ध कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कोरोना के खिलाफ बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार प्रतिदिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हर तरीके से मॉनिटरिंग होती है कि कैसे राज्य के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करें, कैसे इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम राज्य की जनता को सुरक्षित रख सके, कैसे हम मरीजों की संख्या को कम कर सके। सतत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 1.5 वर्षों से प्रतिदिन मॉनिटरिंग होती है और हम सब लोग को भी कुछ सूचना यदि कहीं विलंब से मिलती है तो मुख्यमंत्री जी के पास वो सूचना पहले से रहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर राज्य में क्या हो रहा है। और आज उनके सतत अनुश्रवण का ही परिणाम है कि राज्य में जो एक्टिव केसेज हैं बिहार में, उनकी संख्या अब 2.5 के अंक में पहुंच गई है। कल शाम तक की सूचना के अनुसार केवल 71 मरीज अब इस राज्य के अंदर हैं और इस संख्या को पिछले कई दिनों से हम लोग रखे हुए हैं। एक समय तो 54 की भी संख्या आज से कुछ दिन पहले आ गई थी। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या को यदि हम देखेंगे तो बिहार 31वें नंबर पर है। मतलब 30 राज्यों में बिहार से अधिक एक्टिव केस है और जो 5 अन्य राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन दीव, पोर्ट ब्लेयर, ऐसे जगहों पर ही केवल बिहार से कम मरीज हैं। बाकी सभी राज्य की तुलना यदि करेंगे तो बिहार में आज एक्टिव केसेस की संख्या सबसे कम है और यह उपलब्धि यदि हम हासिल कर पाए हैं तो मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सतत अनुश्रवण, सतत मार्गदर्शन स्वास्थ्य विभाग को रहा है, उसके कारण हम ये कर पाए। पूरे देश में इस कोविड के महामारी को रोकने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 बना है और बिहार के लिए भी 1300 करोड़ रुपए के पैकेज की स्वीकृति भारत की सरकार से मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से पूरे पैकेज को हम लोगों ने तैयार किया, भारत सरकार को भेजा और फिर वहां से उसकी स्वीकृति मिली और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस पूरी योजना को पूर्ण करेंगे और जो वो योजना पूर्ण होगा उसमें हम राज्यों के अस्पतालों के अंदर बिस्तरों का विस्तार करेंगे, बेडों की संख्या बढ़ाएंगे, पीकू बेड्स नए बनाने वाले हम सब लोग हैं। इसके अतिरिक्त चलंत अस्पताल बनाए जाएंगे। 1000 नया एम्बुलेंस इसी वित्तीय वर्ष के अंदर खरीदा जाएगा और उसमें से 534 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस होगा जो राज्य के सभी प्रखंडों में एक एक दिया जाएगा। यह काम हम लगातार कर रहे हैं और संसाधनों के विस्तार के साथ ही जो मानव बल की नियुक्ति है उस पर भी सतत मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा के अनुरूप इस मौके को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिससे 30 लाख लोगों को सबसे ज्यादा और बिहार की जानकारी रखते हुए सामने कि जिसमें बिहार ने ये उपलब्धि हासिल की है, जहां पर मात्र अब 2.5 के आंकड़ों में ही जो कोरोना पेशेंट हैं वो इस वक्त सीमित रह गए हैं। 71 संख्या बताते हुए फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत बड़े दिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो सबसे हिट बिहार का गिफ्ट बिल्कुल, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देखते हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण इस कार्यक्रम में मौजूद
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक श्री अनिमेश पारासार जी, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा जी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो हमारी 2 राज्य की नर्स हैं श्रीमती रंजू कुमारी जी, एएनएम सिवान श्रीमती वंदना कुमारी जी, स्टाफ नर्स बांका, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी चिकित्सकगण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय लिया था कि आज के दिन हम टीकाकरण का विशेष अभियान चलाएंगे। यूँ तो हम लोगों का अभियान चल ही रहा है, लेकिन आज ये तय किया था हम लोगों ने कि आज तो 30 लाख से ज़्यादा टीकाकरण कराएंगे। तो उसी सिलसिले से काम आज शुरू किया गया है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, इनके सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को, इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं विशेष तौर पर आज बधाई देता हूँ। और यह काम करना प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर विशेष, जिसको कहिए सम्मान प्रकट करना, एक बहुत अच्छा काम शुरू किया गया। और आज का दिन तो विश्वकर्मा दिवस भी है। इस अवसर पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो आज के दिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो पूजा पाठ करते रहे हैं, सब लोगों को इस मामले में शामिल किया गया है। और ये मामूली बात नहीं है कि 30 लाख से ज़्यादा टीकाकरण आज होगा। और अभी जब हम बोलने के लिए निकले हैं तो इस समय तक पूरे बिहार में 7 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका सुबह से। तो इसलिए हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि हम लोग 30 लाख तो कही थे कि कम से कम, निश्चित रूप से उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। और टीकाकरण का अभियान तो हम लोग पूरे तौर पर चला ही रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ हम लोगों के बिहार में चल रहा, पूरे देश में चल रहा। और आप सबको मालूम है कि कोविड टीकाकरण की शुरुआत देश भर में 18 जनवरी 2021 से हुई थी ना, 16 जनवरी 2021 से हुई थी। और उसमें हम लोगों ने प्रथम टीकाकरण जो कराया था वो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कराया गया। और इसके बाद 1 मार्च से दूसरे चरण की शुरुआत की गई, यानी जिनकी उम्र 60 साल और उससे अधिक की है उनका टीकाकरण शुरू किया गया। और 1 मार्च को हम लोगों ने टीकाकरण करवाया, वहीं शुरुआत हुआ 1 मार्च को। और उसी दिन ये तय किया गया था कि जो लोग भी, यानी 45 साल से लेकर के 59 साल तक के लोग भी हैं, यानी 60 से नीचे वाले, लेकिन वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी भी शुरुआत की गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया 1 अप्रैल से एक तरह से तीसरा चरण मानिए, यानी जो भी लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के थे, सब लोगों का टीकाकरण का शुरुआत करा दिया गया। और उसके बाद 9 मई से ये तय हो गया कि जो
18 साल से अधिक और 44 साल तक की उम्र के लोग हैं, उनके टीकाकरण की शुरुआत करा दी गई। और आप सबको मालूम है कि शुरू में हुआ था कि 18 से 44 साल वाले का टीकाकरण होगा तो राज्य को टीका लेना पड़ेगा। हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी, उसके लिए राशि का आवंटन किया, सब काम शुरू कर दिया, ये सब काम हम लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार को हम लोग सब बधाई देते हैं कि उन्होंने कुछ ही समय के बाद ये तय कर दिया कि नहीं, केंद्र सरकार ही टीका उपलब्ध कराएगी। और तब से पूरा का पूरा पूरे देश में केंद्र सरकार के सहयोग से ही ये काम शुरू हो गया। और हम लोगों ने जब ये तय हुआ था तो जून में ये तय किया, 21 जून को हम लोगों ने अनाउंस किया था, जिसकी चर्चा हमारे माननीय मंत्री जी ने किया। हम लोगों ने उसी समय तय किया था कि अगले 6 महीने में हम लोग कम से कम 6 करोड़ जो लोग हैं, वयस्क हैं, उनका टीकाकरण कराएंगे। 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण हम लोग कराएंगे 6 महीने में। और कितने बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की गई है ये सब का आप सब लोगों को मालूम है। अगर आपको हम एक अब तक जो टीकाकरण हुआ उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, उसकी संख्या को, कि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर इसकी शुरुआत की गई तो उसका प्रथम डोज, पहला डोज 10,69,380 और दूसरा डोज 8,87,069 ये हो चुका है। यानी कुल मिलाकर के दोनों को मिला लीजिए तो 19,66,459 लोगों का टीकाकरण पहला और दूसरा मिला करके जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर उनका हो चुका है। और 45 से 59 वर्ष तक की उम्र वाले जितने लोग हैं उनका टीकाकरण जो किया गया वो हुआ है, पहला डोज हो गया 85,04,588 और दूसरा डोज हो गया है 24,50,291। यानी दोनों को मिला करके 45 से लेकर के 60 के नीचे 59 साल तक का टीकाकरण हो गया 1,09,54,859। तो और 60 वर्ष से उम्र के लोगों, यानी 60 साल और 60 साल से ऊपर वाले उम्र वाले जितने लोग हैं उनका टीकाकरण प्रथम डोज का हो गया है 64,68,035 और दूसरा डोज हो गया है 23,17,853। यानी दोनों को मिला करके हो गया 87,85,888। तो अगर देख लीजिए कि ये तीनों का मिला लीजिएगा तो इसको कुल मिला करके इसका टीकाकरण हो चुका है, कुल योग जो है ये हो चुका है 2,17,07,226। और जो हम लोगों ने जिसकी शुरुआत कराई, पूरे देश में शुरुआत हुई कि 18 से लेकर के 44 वर्ष के लोगों का जो टीकाकरण कराया गया है, तो आप जान लीजिए इनका पहला डोज 18 से 44 के बीच में हो चुका है 2,20,31,707 और दूसरा डोज अब तक हो चुका 26,38,481। यानी दोनों मिला करके कुल टीकाकरण कितना हुआ 2,46,70,188। तो आप जरा सोच लीजिए और सबको मिला लीजिए तो कुल मिला करके अब तक का टीकाकरण हो गया। यानी कल शाम तक का हम बता रहे हैं, कल शाम तक का हम बता रहे हैं वो हो गया है 4,63,77,414। और अभी बता दिया कि अभी तक जो खबर आई है 7 लाख का टीकाकरण आज हो गया। तब आप जरा समझ लीजिए कि 4,70,00,000 से भी ज़्यादा टीकाकरण हम लोग कर चुके हैं। तो जो हम लोग का लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर जो 6 करोड़ लोग वयस्क हैं उनका टीकाकरण कराया जाएगा। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कोई को हम बचने हम लोग नहीं देंगे और 6 करोड़ से भी ज़्यादा वयस्कों का टीकाकरण करवाने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए तो आप जानते हैं शहरों में बहुत हद तक हो चुका, ग्रामीण अंचल में बहुत तेजी से चल रहा है और हर जगह अनुरोध किया जाता है
टीकाकरण कराइए, टीकाकरण कराइए। और अब तो हम कई जगह जाकर के देखें, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके, वहां पर सब तय किया था हम लोगों ने कि जो कुछ भी इलाका है, एक एक जगह कम से कम सबका टीकाकरण तो कराएंगे और सबका टेस्ट भी करेंगे। तो हम तो जितनी जगह पर गए, अनेक जगहों पर, सब जगह देखा कि उनका जांच भी हो रहा और टीकाकरण भी हो रहा। और हम देखे अनेक जगहों पर जाकर के हमने देखा है कि मास्क लगा करके लोग बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं टीकाकरण कराने के लिए और अपना टेस्ट भी कराने के लिए। तो ये सब कुछ तो हो ही रहा है और अभी तो सब लोगों ने बता दिया है और ये टीकाकरण होगा। यही दुनिया भर में बात आई है, कोरोना से मुक्ति का यही सबसे बड़ा रास्ता है। तो इससे मुक्ति मिलेगी। और अभी माननीय मंत्री जी ने बता दिया आप सबको, माननीय मंगल पांडे जी ने कितना बढ़िया से एक एक चीज बता दिया, कितना कम अब बचा है। आप जरा सोच लीजिए, हम लोगों के बिहार की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की है और समझ लीजिए कि अभी कितने कम अब पीड़ित लोग हैं, कितना घटते घटते घटते, यानी 70, 71, एक दिन तो 54 हो गया, एक दिन तो 54 तक पहुंच गया। मतलब यही 80 के नीचे ही ये चल रहा है। और हर जगह चूंकि हम लोग कराते हैं, जांच बहुत ज्यादा करवाते हैं और वो उसके लिए हम लोगों का तो लक्ष्य है कि भाई पूरा का पूरा हम लोग अगर करते रहेंगे जांच तभी बचेगा। अगर छोड़ देंगे जांच करना, अगर एक आदमी को हो गया कोरोना तो आप समझ लीजिए किसी को पता नहीं चलेगा और अनेक लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों को 2 लाख और 2 लाख से भी ज्यादा हम लोगों को जांच करना होगा, वो हम लोग करते रहेंगे। तो ये सब काम हो रहा है। इसके लिए मैं तो स्वास्थ्य विभाग और इस काम में जुटे हुए प्रशासन से लेकर के जो भी हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से, और रोज तो हम लोग को लेते ही या बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक एक जगह पर लोगों को ट्रेंड करके, सब कुछ को सिखा करके और हर जगह लोगों को कहा जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग तो प्रचार प्रसार, अपना प्रचार प्रसार कम करते हैं, मीटिंग वगैरह होती है उसी में हम लोग बोलते हैं, और लोग तो अपना खूब प्रचार विचार करते रहते हैं, हम लोग तो काम करते हैं। प्रचार में हम लोगों का विश्वास कम होता है, काम में ज्यादा होता है। और जरा देख लीजिए कि कितना तेजी के साथ सब कुछ हो रहा है। तो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य से हम लोग निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। तो आज तो ये शुरू हुआ है और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर जो तय किया कि हम 30 लाख से भी ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से 30 लाख से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। और आज का दिन तो उनके लिए तो हम तो विशेष तौर पर शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज जो विश्वकर्मा पूजा भी है, इसके लिए सबको मैं बधाई देता हूँ। और जितना बढ़िया ढंग से यहाँ पर जो काम होता चला जा रहा है, ये सब काम होगा और सब लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और इसके अलावे जो कुछ भी काम चल रहा है ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों को बता दिया गया है। और आज के दिन जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन तो हम लोगों ने तय किया कि इतना का टीकाकरण कराएंगे। लेकिन एक चीज और तय हो गया कि ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत आई बीच में जब बढ़ने लगा था, लेकिन अब कभी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। जितने बड़े पैमाने पर इसके लिए काम हो रहा है, जो आप जानते हैं पीएसए प्लांट, 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ। और आज आप देखें 70 जगहों पर, और इन 70 जगहों में 38 जो है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, यानी केंद्र सरकार से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से मिला, उसमें 38 और राज्य सरकार की तरफ से 32 आज उद्घाटन हो गया। लेकिन आपको बता देते हैं कल शाम तक ये 70 ही नहीं 2 और हो गया है, 72 हो गया है तैयार। तो आप समझ लीजिए कि आज 70 तो लिखा हुआ है, 70 हो रहा है, लेकिन ये मान लीजिए कि 72 की शुरुआत हो रही है। तो इसी तरह से प्रतिदिन नजर रखी जा रही है और बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसी तरह से जितने मेडिकल कॉलेज हम लोगों के अस्पताल हैं, 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भी जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के लिए सारा काम किया जा रहा है। तो 4 जगह तो हो ही गया है काम शुरू, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, आईजीआईएमएस में और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नालंदा में।
इन 4 जगहों पर तो काम हो गया पूरा, और इसी महीने के अंदर बाकी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, इसी महीने के अंदर सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। दरभंगा का, बेतिया का, मधेपुरा का, भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का और गया मेडिकल कॉलेज, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। प्रतिदिन एक एक चीज़ को देखा जाता है, ये सब काम हो जाएगा कि भविष्य में अब कहीं भी, और ये तो आप जान रहे हैं कि जो इसके बारे में चर्चा किया गया कि जो आज 70 का किया गया, यानी 72 ही हो गया है, जो PSA प्लांट का हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि जितने ये प्लांट हैं जिला अस्पताल में, अनुमंडल अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, इन सब जगहों पर इसका इंतजाम कर दिया गया। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार, खाली कोरोना की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी में इलाज के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कोई कमी कभी नहीं आएगी। और इस तरह से सारा सब भविष्य के लिए ये काम कर दिया गया है। तो आज उसकी शुरुआत भी हो गई है, तो इसके लिए विशेष तौर पर हम बधाई देते हैं। और कितना अच्छा काम किया जो हमारे काम करने वाले डॉक्टर हों, नर्स हों, दूसरे जो हमारे अधिकारी हों, ये सब जो कर्मचारी हों, सब काम करते हैं। आज कितना बढ़िया लगा है कि बिहार के 2 स्टाफ नर्स को पुरस्कृत किया गया, यानी राष्ट्रपति से उनको पुरस्कृत किया गया। तो आज तो हम लोग उनका भी सम्मान कर रहे हैं, श्रीमती रेंजू कुमारी का और श्रीमती वंदना कुमारी का। ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने अपना काम किया है और हम लोगों के यहाँ सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस चीज़ में हम लोग होंगे। और अभी आपको बताए माननीय हम लोगों के माननीय मंत्री महोदय कि बिहार का किस स्थिति पर है, यानी हमसे कम वाला अगर कहीं है तो बहुत कम आबादी वाला जो जिला है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन हम लोग तो शुरू से पिछले वर्ष से कितना एक एक चीज़ के लिए लगे हुए, कोई इस साल की बात थी, पिछले साल से ही पूरे तौर पर जब से ये हुआ शुरू, तो मार्च महीने से ही पिछले वर्ष से निरंतर सक्रियता, और एक एक बार जब दोबारा दौर आया तो उसके लिए भी पूरा बात किया गया। अब एक खतरा है कि तीसरा दौर आएगा, तो उसके लिए पूरी तैयारी जो इन्होंने बता दिया, कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति, अन्य स्टाफ की नियुक्ति, सब कुछ किया जा रहा और किया गया है। और सब जगह लोगों की ट्रेनिंग भी करा दी गई, और सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रकार की भी कोई बीमारी में कोई खतरा नहीं हो। तो आप जरा गौर से देख लीजिए, ये सब काम हो रहा है। इसके लिए तो मैं स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इस अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ भी हमने देखा, अन्य जगहों पर भी बहुत अच्छे ढंग से जो टीकाकरण का काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा होगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति का, अब एक तो 18 साल से ऊपर हुआ, अभी केंद्र में और बात चल रही है, हो सकता है उससे कम उम्र वालों के लिए भी शुरू हो जाए, वो तो आगे की बात है, जब होगा उसमें भी हम लोग पूरे तौर पर लगेंगे। लेकिन अभी तक जो पूरे देश का तय है, उस हिसाब से इतना तेजी से और इतनी गंभीरता से और हर प्रकार से लोग लगे हुए हैं। हमको पूरा का पूरा भरोसा है कि जिस तरह से कम लोग प्रभावित होते हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई सब लोग इस बात का ध्यान रखें। तीसरे का खतरा बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब लोगों को सतर्क रहना है। और इसीलिए जांच वाला, टेस्ट वाला जो काम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं और अधिक से अधिक करवाएंगे, ताकि जरा भी कोई स्लिप न करे। अब सोच लीजिए, कहीं 5 का, कभी 7 का, कभी 10 का मिल जाता है पूरे बिहार में, तो इसके लिए सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे। और अब तो जितने बड़े पैमाने पर, अब जानते हैं साहब हम क्या, आपको जो इतना ज़्यादा जो बाढ़ प्रभावित इलाका और सब जगह जो हम लोगों ने कहा था टेस्ट करिए, साहब कहीं भी आज तक हम गए हैं अनेकों जगह, और कहीं भी जो टेस्ट किया गया तो एक का भी पॉजिटिव नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सक्रियता है और हर प्रकार से एक एक जो काम किया जा रहा है उसी का बहुत फायदा होगा। और अब तीसरा राउंड अगर जैसा भी होगा उसके लिए तो पूरी तैयारी है, हम लोगों को भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरी तैयारी है कि तीसरे राउंड में भी बहुत सफरिंग नहीं होगा। हम लोग उसके लिए पूरे तौर पर तैयार हैं और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी हर प्रकार की तैयारी है, ये किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ, पहले कुछ होता था बिहार में, कभी भूलिएगा मत
पहले कभी कुछ होता था? जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया है 2005 से, नवंबर महीने से, 24 नवंबर से 2005 से, और उसके बाद देखिए तो कितना काम किया गया हर प्रकार से, और कोई भी कमी न रहे, एक एक चीज सोचा जा रहा है। कितने अस्पताल का निर्माण, कितने सब चीजों के लिए नियुक्ति, और हर प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए दवाओं का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध, एक एक चीज जो करने की दिशा में प्रतिदिन सक्रियता रहती है, तो इसको लेकर के लोगों को नहीं हो। और हम लोग तो और ज्यादा करते रहते हैं भाई, कि किस तरह से हुआ। अगर शुद्ध पानी पिएगा तो उसको फायदा होगा, इसलिए देखते हैं हम लोग हर घर लोगों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे देश में शौचालय, और बिहार में भी हर घर में शौचालय। बाहर शौच में जाएगा और पानी उसको ठीक नहीं मिलेगा, तो ये बहुत पहले का, जब काम करने का मौका मिला तो उसी समय पता चला कि उससे जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों का कारण वही है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, सबको शुद्ध पानी मिल जाए पीने के लायक, और घर घर में शौचालय हो जाए तो मुक्ति मिलेगी। तो इतनी ज्यादा जो बीमारियां होती है उन बीमारियों से मुक्ति होगी। तो एक एक चीज पर हम लोगों को इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और पूरे तौर पर सक्रियता है, और लगभग ये सब काम हो गया, लगभग ये काम हो गया। और कोई भी नई बीमारी की खतरा रहता उस पर भी, और किसी प्रकार की और बीमारियों से लोगों को नुकसान ऐसा झेलना न पड़े, उसके लिए हर प्रकार से सक्रियता करते हुए सब काम हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और ये काम करते रहिए। और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, और अधिकारी हैं, सब लोगों को क्या बोले, एक एक चीज, कोई एक शब्द को नहीं छोड़ते, एक चीज की भी जानकारी मिलती है, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का, और इसी तरह से पूरे तौर पर काम करते रहिएगा तो बिहार का भला होगा। और आज तो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, एक समय आएगा कि जो बिहार में जितना बढ़िया काम हुआ उसकी चर्चा अपने आप फैलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं यहाँ उपस्थिति के लिए, और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो विश्वकर्मा पूजा है, इस अवसर पर भी सबको मैं बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज देखिए बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, और एक बड़ा गिफ्ट बिहार सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश की गई। 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, और प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो कोरोना का वैक्सीन है वो जरूर लेगा, और इसी की कोशिश बिहार की तरफ से आज उनके जन्मदिन पर की गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, अपने भाषण में तमाम बातों का जिक्र किया, और अपनी योजनाओं का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिक्र किया, और कैसे उसे बीमारियों से जोड़ते हुए कहा कि आप स्वच्छ रहेंगे, आपको शुद्ध पानी मिलेगा, तो आप तमाम चीजों से दूर रह सकते हैं, और शायद कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। नरेंद्र दामोदर दास